Wise, the channel for true story lover. ईमान वाला मुसलमान। डिनेवो एक बिजनेसमैन यहूदी है जिसने यूरोप भर में बहुत बड़ी इन्वेस्टमेंट कर रखी है, खासकर पावर सेक्टर, ऑयल फील्ड और कंस्ट्रक्शन। इसके अलावा फूड प्रोडक्ट, गारमेंट्स और बेकरी आइटम्स का भी बिजनेस करता है। वो अपना एक वाकया बयान करता है कि जर्मनी में मौजूद मेरी कंस्ट्रक्शन कंपनी के मेन ऑफिस का सिक्योरिटी गार्ड पाकिस्तानी मुसलमान था। वज़ाकता से कहीं भी मुसलमान नहीं लगता था, बल्कि मैंने इसे कभी नमाज पढ़ते या कोई भी मजहबी रस्म करते नहीं देखा था। अलबत्ता इसकी दुनियावी लिहाज से ये खूबी थी कि वो ईमानदार था, काम से मुखलिस था। एक दिन जब मैं एक नया प्रोजेक्ट पकड़ने के लिए जर्मनी गया हुआ था और प्रोजेक्ट मिल जाने की वजह से बहुत खुश था, डील साइन करने के बाद मैं अपनी कंपनी के जर्मनी में मौजूद मेन ऑफिस पहुंचा तो गेट पर खड़े मुस्लिम पाकिस्तानी सिक्योरिटी गार्ड ने मुझे देखते ही मेरी इज्जत में अपना हथियार साइड पर रखकर मेरे लिए दरवाजा खोला। न जाने मुझे क्या सूझी कि मैं इस मुसलमान नौजवान के पास रुक गया और उससे कहा, कुरान पाक में लिखा है कि एक एक मुसलमान सौ सौ गैर मुस्लिम काफिर पर भारी है, जबकि मुझे नहीं लगता कि तुम अपने जैसे एक पर भी भारी पड़ सकते हो। डिनोवो कहता है कि पाकिस्तानी मुसलमान ने बहुत तहम्मुल से मेरी बात सुनी और फिर मेरी तस्हीह करते हुए बताया कि जहां अल्लाह ताला ने सौ सौ काफिर पर एक मुसलमान को भारी करार दिया, वहीं आगे मुझ जैसे कमजोर ईमान वालों का इल्म रखते हुए अल्लाह ताला ने 10-10 और फिर 2-2 काफिरों पर एक एक मुसलमान को भारी करार दिया। इस मुसलमान सिक्योरिटी गार्ड की बात बजा थी, मगर मैं अपनी जिद पर अड़ गया और कहा कि कुरान पाक में ये बात आई है, या तो तुम साबित करो कि मुसलमान सौ सौ काफिर पर भारी है, या फिर मान लो कि कुरान पाक में नाउजुबिल्ला झूठ है। मेरी बात सुनकर मुसलमान सिक्योरिटी गार्ड कुछ देर के लिए खामोश हो गया, जिसे मैंने अपनी फतह समझा और दफ्तर की जानिब कदम बढ़ा दिए। अभी एक कदम ही उठा था कि मुसलमान सिक्योरिटी गार्ड ने मुझे मुखातिब करते हुए कहा, सर, कुरान करीम में एक एक लफ्ज सच है, ये मेरा ईमान है और मैं बहुत जल्द आपको साबित कर दूंगा कि एक एक मुसलमान सौ सौ काफिर पर भारी है। मैंने लापरवाही से कहा, मुझे शिद्दत से इंतजार रहेगा, और आगे बढ़ गया, जबकि मेरा बाकी स्टाफ जो मेरी और मुस्लिम सिक्योरिटी गार्ड की बात सुन रहा था, मुझे दाद देते हुए मेरे साथ चलने लगा। मैंने अभी कुछ दिन जर्मनी में रुकना था ताकि नए प्रोजेक्ट पर काम शुरू करवा सकूं, लिहाजा मैंने आते जाते हुए मुस्लिम सिक्योरिटी गार्ड से कहता, मुझे जवाब का इंतजार है, और वो मुस्कुराकर कहता, जरूर दूंगा। वक्त अपने रवाने से गुजरता है। जिस दिन सुबह प्रोजेक्ट पर काम शुरू होना होता है, इससे पहले एक शाम में कंपनी के मेन ऑफिस में एक पार्टी रखता हूँ, जिसमें मैं अपने मुख्तलिफ कंपनियों के 750 लोगों को मदऊ करता हूँ ताकि वो अपनी अपनी राय दें और अपनी नेक ख्वाहिशात का इजहार करें। पार्टी शुरू होने से पहले सबको बारी बारी स्टेज पर बुलाया जाता है। सबसे पहले मैं जाता हूँ और नए प्रोजेक्ट की डील के मुतालिक बताता हूँ। इसके बाद मेरे नए प्रोजेक्ट के मैनेजर को दावत दी जाती है, मगर इससे पहले ही मुसलमान सिक्योरिटी गार्ड स्टेज पर पहुंच जाता है, गन लोड करता है और सबको आराम से बैठे रहने का हुक्म देता है। इसके बाद मुझे मुखातिब करते हुए कहता है, सर, कोई 100 गैर मुस्लिम खड़े करे जो अकेले मुस्लिम मेरा सिक्योरिटी गार्ड का मुकाबला कर सके। जिसे अपनी जिंदगी नहीं प्यारी वो उठे और अपनी सीट पर खड़ा हो, मगर याद रखना, जो खड़ा होगा वो फिर कभी नहीं बैठ सकेगा और ना खड़ा हो सकेगा। मुस्लिम सिक्योरिटी गार्ड का ऐलान सुनकर हाल में सख्त तारी हो गया। मैं उठकर बात करना चाहता था, मगर हिम्मत नहीं पड़ रही थी। तकरीबन 1.5 मिनट ये ही सूरत हाल रही। इस दौरान किसी ने पुलिस को कॉल कर दी, मगर पुलिस की आमद से पहले ही मुस्लिम सिक्योरिटी गार्ड दोबारा मुझ समेत बैठे हुए हाजरीन से मुखातिब होते हुए बोला, ये मेरे हाथ में मौजूद बंदूक खाली है, इसमें कोई गोली नहीं। मैं बस अपने बॉस को ये बात समझाना चाहता था कि कुरान करीम में जो कुछ भी लिखा है वो बिल्कुल सच लिखा है। कुरान पाक अल्लाह ताला का कलाम है और अल्लाह ताला तो झूठों पर लानत भेजता है, फिर कुरान पाक में झूठ कैसे हो सकता है। मैं आज और इसी वक्त अपनी जॉब छोड़कर जा रहा हूँ, क्योंकि मैं किसी ऐसी जगह पर जॉब नहीं करना चाहता जहां मेरे ईमान को मशकूक बना दिया जाए। इसके साथ ही सिक्योरिटी गार्ड ने मुझे मुखातिब करते हुए सर के बजाय मेरा नाम पुकारा और कहा, मिस्टर डिनेवो, याद रखना, मुसलमान आज भी इतना ही ताकतवर है, बस तुम जैसे लोगों की चालों ने इनका ईमान कमजोर कर दिया है। वरना आज आजमा लिया तुमने कि एक निहत्था मुसलमान तुम 700 लोगों को खाली हथियार के बलबूते पर दबा कर रख सकता है।
ابھی مسلم سیکیورٹی گارڈ کی بات جاری تھی کہ جرمن پولیس کے دستے حال میں داخل ہوئے، سب نے ہتھیار تان لیے، پوزیشن لے لی اور مخاطب ہو کر پوچھا مسلم دہشت گرد کہاں ہے، کوئی اشارہ دے۔ تب میں فوراً کھڑا ہوا، ہاتھ اوپر کر کے اسٹیج پر گیا، اپنا تعارف دیا اور کہا یہاں اسٹیج پر ڈرامہ ہو رہا تھا، اس کردار سے متاثر ہو کر کسی نے آپ کو کال کر دی، میں معافی چاہتا ہوں آپ کو تکلیف اٹھانی پڑی۔ ساتھ ہی پولیس آفیسر کا شکریہ ادا کر کے انہیں واپس بھیج دیا۔ اس کے بعد مسلم سیکیورٹی گارڈ کو بہتر جاب کی آفر کی مگر اس نے انکار کر دیا اور میں نے اسے گولڈن ہینڈ شیک دے کر رخصت کر دیا۔ اس واقعہ کے بعد میں نے دو نتیجے اخذ کیے اور ان کو اصول مان لیا۔ نمبر ایک، کبھی کسی کے مذہب کے متعلق گفتگو نہیں کی جس سے اسے تکلیف پہنچے، کیونکہ تکلیف کسی بھی وقت تیش میں بدل سکتی ہے۔ اور نمبر دو، نہ ہی مسلمان کمزور ہے نہ ہی ان کا ایمان کمزور ہے، بس مسلمانوں کے ایمان کو تازہ رکھنے والے علماء کمزور ہیں اور ان کی اس کمزوری کا فائدہ پوری غیر مسلم دنیا